जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं डरपोक पति की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लल्लू लाल का नाम सुनते ही गांव में हर किसी के चेहरे पर या तो हंसी आ जाती थी या फिर चिढ़। कारण साफ था, लल्लू न तो काम करता था, न बोलता था और न ही किसी बात की जिम्मेदारी लेता था। उसका जीवन एक ही ध्येय से चलता था, जितना हो सके आराम करो और जहां भी खतरे की भनक लगे तुरंत बच निकलो। बचपन से ही लल्लू को खेलकूद में कोई रुचि नहीं थी। बाकी लड़के कीचड़ में फिसलते, कंचे खेलते, पतंग उड़ाते, लेकिन लल्लू अपनी खाट पर लेटा मां से पूछता, मां, पराठा हो गया क्या? या फिर रेडियो पर आज वो गाना आएगा ना जिसमें ट्रेन छूट जाती है। उसकी मां ने कितनी बार समझाया, बेटा थोड़ी मेहनत कर, दुनिया डरपोकों के लिए नहीं बनी। मगर लल्लू का तो बस एक ही मंत्र था, मां, जब सब कुछ बाजार में मिल जाता है तो खुद करने की क्या जरूरत। वह अपने जीवन को एक आरामगाह मानता था और जिम्मेदारी को बोझ। जिंदगी जैसे तैसे खटपटी में चलती रही और जब उम्र हुई 25 की, तब गांव की पंचायत ने फैसला किया कि अब इसके हाथ पीले कर दिए जाए, शायद बहू के आने से कुछ सुधार हो। सरला, जो शहर में पली बढ़ी थी, एकदम उलट स्वभाव की निकली। वह तेज, समझदार और मेहनती लड़की थी, जिसे उम्मीद थी कि उसका पति भले ही थोड़ा धीमा हो, लेकिन शादी के बाद सुधर जाएगा। पर लल्लू ने तो पहली मुलाकात में ही उसे चौंका दिया जब उसने कहा, तुम्हें खाना बनाना आता है ना? क्योंकि मुझे स्टोव से डर लगता है। सरला ने हंसकर सोचा, शायद मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही समझ आ गया कि लल्लू मजाक नहीं करता, डरता है हर चीज से, हर काम से, हर जिम्मेदारी से। शादी का दिन आया तो सरला ने भी अपनी सहेलियों से कहा, चलो देखते हैं मेरे राजकुमार कैसे लगते हैं घोड़ी पर। गांव वाले तब तक चौंक चुके थे जब लल्लू ने जोर देकर कहा, मैं घोड़ी पर नहीं चढ़ूंगा, ऊपर से गिरा तो, और फिर इतनी गर्मी में कपड़े भी भारी हैं, थक जाऊंगा। लाख मनाने के बाद भी वह नहीं माना। नतीजा यह हुआ कि उसे बैलगाड़ी में बिठाकर बारात निकाली गई। पूरी बारात में बच्चे ताली बजा बजा कर चिढ़ा रहे थे, दूल्हा लल्लू, डरपोक राजा। वह बस खिड़की से झांक झांक कर पसीना पोंछता रहा और सोचता रहा, काश घर से ही शादी हो जाती। शादी के बाद सरला ने शुरुआत में बहुत समझदारी से काम लिया। वह लल्लू को हल्के फुल्के कामों में लगाती, जैसे सब्जी लाने भेजना या किराने की दुकान जाना। लेकिन लल्लू हर बार कोई न कोई बहाना बनाता। रास्ते में कुत्ता पड़ता है, काट ले तो, या दुकानदार के बेटे की नजर ठीक नहीं लगती, हर बार मुझे ऐसे घूरता है जैसे मैं चोरी करने आया हूं। सरला हैरान थी, गुस्से में, लेकिन हंसी भी आती थी। पर जब एक दिन लल्लू ने बिजली का बिल भरने से मना कर दिया, यह कहकर कि लाइन में खड़े खड़े चक्कर आ जाएगा, तब सरला का पारा चढ़ गया। धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि उसका पति सिर्फ आलसी ही नहीं, बल्कि डर को जीवन शैली बना चुका है। वह हर नई चीज से डरता था, चाहे वो गैस चूल्हा हो या मोबाइल का रिचार्ज, लोगों से बात करना हो या डॉक्टर के पास जाना। जब तक माँ बाप थे, उन्होंने सब संभाल लिया। अब पत्नी आई थी तो सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई। एक दिन सरला ने मजाक में कहा, अगर घर में चूहा भी घुस आए तो तुम क्या करोगे? लल्लू ने पूरी गंभीरता से कहा, तुरंत खाट पर चढ़ जाऊंगा और तब तक वहीं बैठा रहूंगा जब तक वह खुद बाहर न चला जाए। सरला जान चुकी थी कि इसे बदलना आसान नहीं होगा, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। उसने खुद को साबित करने की ठानी थी। अब वह हर हफ्ते लल्लू के लिए कोई ऐसा काम तय करती जिसमें उससे सामना करना पड़े अपने डर से। पहले हफ्ते उसने कहा, आज तुम्हें अकेले बाजार से दही लाना है। लल्लू ने 100 बहाने बनाए, लेकिन सरला ने दरवाजा बंद कर दिया और कहा, तब तक अंदर मत आना जब तक दही न ले आओ। उस दिन लल्लू पहली बार बाहर निकला। दिल कांप रहा था, हाथ में 100 रुपए का नोट भी कांप रहा था, लेकिन दही लेकर लौटा। हाँ, उसके चेहरे पर पसीना ऐसे बह रहा था जैसे उसने पहाड़ चढ़ लिया हो। लेकिन यह शुरुआत थी। अब हर हफ्ते सरला एक नया डर देती।
कभी पोस्ट ऑफिस, कभी बैंक, कभी डॉक्टर, कभी सिलेंडर बुक करना। लल्लू चीखता, चिल्लाता, मुंह बनाता, लेकिन हर बार जाना पड़ता। और धीरे धीरे कुछ अजीब सा हुआ। वह ज्यादा चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन करने भी लगा। एक दिन गांव में एक सांप निकल आया। लोग भागने लगे और तभी लल्लू ने झाड़ू उठाई और उसे भगाया। लोग अवाक रह गए। सरला ने दूर से देखा और मुस्कुरा दी। अब लोग उसे डरपोक नहीं कहते थे, पर लल्लू अब भी कहता, मैं आज भी डरता हूं, लेकिन अब डर को डराता हूं। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि लल्लू अब एक नया रूप ले चुका था। वो रूप जो धीरे धीरे खुद को दुनिया के सामने साबित करने लगा था। बिना घोड़ी चढ़े भी वो एक सच्चा मर्द बन गया था। शादी के बाद कुछ महीने तो सरला ने लल्लू की आदतों को सुधारने की ठानी, पर जल्द ही उसे समझ आ गया कि उसके पति को सुधारना मतलब समुंदर में छेद करना है। ऊपर से डरपोक, नीचे से आलसी, और बातों में ऐसा घुमा दे कि सामने वाला खुद उलझ जाए। एक दिन सरला ने उससे सख्ती से कहा, आज दोपहर के खाने से पहले बाजार जाकर टमाटर, प्याज और हरी मिर्च लेकर आओ। और हां, ताजा सब्जी चाहिए, नहीं तो वापस लौटाना। लल्लू ने सिर झुकाया, गुनगुनाया, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, और निकल गया दरवाजे से। लेकिन सड़क पर जाते जाते एक मोड़ आया, जहां चाय की दुकान से गाने की आवाज आ रही थी। आइए मेहरबान। बस वहीं बैठ गया। दुकानदार बोला, क्या लोगे? लल्लू बोला, एक चाय और एक बिस्कुट की प्लेट, और हां, एक माचिस भी दे देना। कुछ मिनट बाद जब वह घर लौटा तो हाथ में एक ही चीज थी, माचिस की डिब्बी। सरला ने पूछा, कहाँ है सब्जियां? लल्लू मुस्कुराया, तूने बोला था ना मिर्ची होनी चाहिए। वो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन दुकानदार ने कहा, माचिस ले लो, तो मुझे लगा शायद उसी से काम चल जाएगा। सरला का माथा ठनका। उसने गुस्से से पूछा, तूने टमाटर प्याज क्यों नहीं लाए? लल्लू बोला, सब्जी मंडी में बहुत भीड़ थी, किसी ने धक्का दे दिया तो मैं गिर जाता। वैसे भी मैं सोच रहा था, अगर सब्जी नहीं मिली तो उपवास कर लेते हैं, पाप कटते हैं। सरला ने गहरी सांस ली और खुद निकल गई बाजार। अब सरला को समझ आ गया था कि उसे लल्लू को सीधा करने के लिए कोई सीधी राह नहीं अपनानी चाहिए। सीधे कहने से वो उल्टा करता है। पूरब बोलो तो पश्चिम भागता है। इसलिए अब उसने चालाकी अपनाई। एक दिन उसने कहा, आज बहुत थक गई हूं, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए कि तुम बाजार जाओ, रहने दो, मैं ही चली जाती हूं। लल्लू बोला, नहीं नहीं, मैं चला जाता हूं। सरला ने आंखें फैलाकर कहा, नहीं, मैंने कहा ना, तुम नहीं जा सकते, बाजार में बहुत भीड़ होगी, तुम डर जाओगे। लल्लू का सीना चौड़ा हुआ, मैं डरने वालों में से नहीं। और फिर क्या था, अगले ही पल सब्जी की थैली लेकर निकल गया। अब सरला ने इसी तरकीब को रोजाना की आदत बना लिया। जो काम करवाना होता उसके लिए मना करती, और लल्लू हर बार जिद में आकर कर देता। धीरे धीरे उसके भीतर जो नकारा आत्मविश्वास था वो तिल तिल कर जागने लगा। लेकिन समस्या एक और थी, लल्लू की दिशा, ज्ञान। एक दिन सरला ने कहा, घर में आटा खत्म है, चौधरी किराना से लेकर आना, दुकान बाईं ओर है मंदिर के पीछे। लल्लू निकला और 2 घंटे बाद लौटा, एक डिब्बा पाउडर लेकर। सरला भौचक, ये क्या है? लल्लू बोला, मंदिर के पीछे एक दुकान मिली, लेकिन चौधरी की नहीं थी। उसने बोला, ये नया आटा है, बाल झड़ते नहीं। सरला चिल्लाई, अरे वो तो शैम्पू है, और बाल क्या? अब मेरा धैर्य झड़ रहा है। गांव में अब चर्चा थी कि लल्लू अब थोड़ा सुधर गया है, लेकिन उसकी दिशा हमेशा उल्टी ही रहती है। लोग मजाक करते, सरला पूरब बोले तो समझो माचिस आएगी पश्चिम से। एक दिन बात बिगड़ गई। सरला बीमार पड़ी थी, बुखार तेज था, और उसने लल्लू को भेजा दवाई लाने। साफ साफ नाम लिख कर दिया, पैरासिटामोल। लल्लू दुकान पहुंचा, लेकिन दवाई का नाम सुनते ही दुकानदार से पूछा, भाई साहब, ये पैर में लगाने वाली दवा है? दुकानदार ने भौहें चढ़ाईं, नहीं, बुखार के लिए है। लल्लू बोला, लेकिन बुखार तो पूरे शरीर में होता है ना, फिर पैरासिटामोल क्यों? दुकानदार ने हाथ खड़े कर दिए, जो लिखा है वही ले जाइए। लल्लू ने दवा तो ले ली, लेकिन रास्ते में एक बंदर उसे घूरने लगा। लल्लू सोच में पड़ गया, अगर मैं भागा और बंदर पीछा कर लिया तो
तो उसने दवा एक गमले में छुपा दी और घर खाली हाथ लौटा। दवा गिर गई रास्ते में। सरला ने तकिए से सिर उठाया। तुमसे ना हो पाएगा। और फिर बेहोश हो गई। उस दिन लल्लू डर गया, लेकिन पहली बार अपने डर से। बीवी को बेहोश देख उसे एहसास हुआ कि माचिस, चाय, उलटी दुकानें और गानों से ज्यादा जरूरी है जिम्मेदारी। उसने पहली बार सच में भागकर दवाई लाई। और गांव के लोग कहने लगे, डरपोक, पति अब धीरे धीरे बीवी के कहने पर नहीं, जिम्मेदारी पर चल रहा है। अब तक लल्लू लाल के कारनामे सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित थे। सरला ही थी जो उसकी छांव में आंधी बनकर सब संभाल रही थी। पर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। हुआ यूं कि एक दिन गांव की बकरियां खेत में घुस गईं। खेत वाले काका गरज उठे, अब तो फैसला पंचायत में होगा। और जैसे ही पंचायत बैठी, किसी ने फुसफुसा दिया, गवाह कौन है? जवाब मिला, लल्लू लाल। लल्लू को बुलाया गया। जैसे ही नाम पुकारा गया, लल्लू लाल, मैं। सरपंच बोले, हां भाई, तुम ही तो थे जो सब देख रहे थे। आओ, सच सच बताओ। लल्लू धीरे धीरे पंचायत की ओर चला, जैसे मुर्गा हलाल होने जा रहा हो। भीड़ जमा थी। कुछ लोग पहले से हंसी रोक रहे थे। आखिर लल्लू पंचायत में पहली बार बोलने वाला था। सरपंच ने कहा, नाम बताओ। लल्लू ने घबराकर कहा, नाम, नाम मेरा, हाँ, हाँ, एक मिनट। और फिर लल्लू एकाएक चुप हो गया। चेहरा सफेद, माथे पर पसीना। उसने आंखें मूंद लीं और खुद से बोला, लल्लू, लल्लू लाल, हाँ वही। लेकिन कहीं गलत तो नहीं बोल दूं? फिर अचानक उसने कहा, लक्ष्मी नारायण प्रसाद। पूरा पंचायत हंसी से लोटपोट। सरपंच खांसते हुए बोले, भाई हम लल्लू लाल को बुला रहे हैं, लक्ष्मी नारायण जी को नहीं। लल्लू बोला, अरे वही तो हूं मैं। दरअसल मैं इतना घबरा गया था कि भूल ही गया कि मेरा नाम लल्लू है। गांव में इस घटना के बाद नाम भूल गया इंसान का नया मुहावरा बन गया। अरे इतना मत घबरा, वरना तू भी कहीं लल्लू लाल ना बन जाए। पंचायत में मामला तय तो हो गया, लेकिन लल्लू की झिझक का पूरा तमाशा वायरल हो गया। गांव के बच्चों ने खेल बना लिया। एक कहता, तुम्हारा नाम क्या है? दूसरा जवाब देता, लक्ष्मी नारायण प्रसाद। और फिर सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। घर आकर सरला ने पूछा, क्या सच में अपना नाम भूल गए थे? लल्लू बोला, सच कहूं तो मुझे याद था, लेकिन इतने लोग देख रहे थे तो डर के मारे सब दिमाग से उड़ गया। सरला ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, तू पंचायत में गवाही देने गया था या डरने का प्रदर्शन करने? पर उसी दिन से गांव के बुजुर्गों ने एक सलाह दी, लल्लू को डराओ मत, समझाओ, वरना ये अगली बार अपना नाम नहीं, अपना घर ही भूल जाएगा। लल्लू अब खुद भी हंसने लगा था, लेकिन उस हंसी में डर भी था। डर इस बात का नहीं कि वह हंसी का पात्र बना, बल्कि इस बात का कि कहीं फिर से उसे सबके सामने कुछ बोलना न पड़ जाए। मगर सरला अब कुछ और सोच रही थी। उसने तय कर लिया था, अगली बार लल्लू को एक और जिम्मेदारी देनी है। अब नहीं सिर्फ नाम याद रखना, बल्कि खुद को साबित करना भी जरूरी होगा। सरला को अपने मायके में एक शादी में जाना था। उसने पहले तो लल्लू से पूछा, चलोगे साथ? लल्लू ने फौरन कह दिया, न न न नहीं, इतना लंबा सफर, और फिर वहां इतने लोग होंगे, सबके सामने बैठना पड़ेगा। नहीं बहू, मैं घर पर ही रहूंगा, आराम करूंगा, टीवी देखूंगा, थोड़ा ध्यान करूंगा। सरला को भरोसा नहीं था, लेकिन वो मुस्कुराई और कहा, ठीक है, लेकिन खाना समय पर खा लेना, गैस का बटन ध्यान से बंद करना, और हां, दरवाजा किसी अजनबी के लिए मत खोलना। लल्लू ने गंभीरता से सिर हिलाया, जैसे खुद को गृह रक्षक मंत्री घोषित कर रहा हो। सरला चली गई। पहली रात लल्लू ने खूब मजे किए। आलू के पराठे ऑर्डर किए, टीवी पर पुरानी फिल्म लगाई और चारपाई पर लेटकर सोचने लगा, वाह, क्या जीवन है, शांति ही शांति। लेकिन दूसरी रात गड़बड़ शुरू हुई। पड़ोसी हरिया काका, जो हल्के से पागल समझे जाते थे, उनकी खांसी और छींकें गूंज रही थीं। रात के 2 बजे अचानक जोर से एक छींक आई। आ, आ, आ छी, आ। लल्लू चौंक कर उठ बैठा, और तभी खिड़की के पास से बिल्ली भी म्याऊ करते हुए निकल गई। लल्लू को लगा, ये तो कोई संकेत है। वो दौड़ा दौड़ा जाकर बिस्तर के नीचे से पुराना सूटकेस निकाला, जो सरला ने कभी दिया था। इसे तभी खोलना जब तू अकेला पड़े।
वो असल में कपड़े रखने का सूटकेस था, पर लल्लू को लगा था कि इसमें आपातकालीन बचाव सामग्री होगी। सूटकेस खोला, उसमें निकली पुरानी साड़ियां, एक तकिया और सरला की बिंदियों का डिब्बा। लल्लू हड़बड़ा गया। हाय राम, कुछ नहीं है इसमें। अगर भूत सच में आ गया तो? मैंने तो उसका भी नाम नहीं पूछा। और फिर बिना कुछ सोचे समझे लल्लू ने उसी सूटकेस में 2 पराठे, एक छाता, माचिस और टॉर्च डाली और भाग निकला। भोर में गांव के बाहर पुलिया के पास लोग सुबह की सैर पर निकले तो देखा लल्लू सूटकेस लेकर बैठे हैं, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर डर का भाव। गणपत चाचा ने पूछा, अरे लल्लू, क्या हुआ? लल्लू बोला, घर में भूत है। गणपत बोले, कहाँ देखा? लल्लू बोला, नहीं देखा लेकिन छींक सुनी है। लोग हंसी से लौटपोट हो गए। छींक से भूत का अंदाजा? वो तो हरिया काका थे, जिनकी नाक में एलर्जी है। पर अब तक लल्लू ने अपना फैसला कर लिया था। मैं तब तक घर नहीं लौटूंगा जब तक किसी ओझा से झाड़ फूंक न करवा लो। ये सुनकर गांव के लोग और भी हंसे। बच्चों ने नया खेल बना लिया, छींक सुनो और सूटकेस उठाओ। गांव में लल्लू की यह हरकत अब भूत से डरकर भागा दूल्हा नाम से मशहूर हो गई। शाम को जब सरला लौटी तो देखा घर पर ताला लगा है और पड़ोसी बता रहे हैं कि आपके पति ने भूत की आवाज सुनकर पलायन कर लिया है। सरला माथा पीट कर बोली, अरे, वो तो हरिया काका की छींक थी। सरला पुलिया पर पहुंची। वहां लल्लू बैठे थे और एक कुत्ता उनका पराठा खा चुका था। सरला बोली, तुम क्या कर रहे हो यहां? लल्लू बोला, तुम्हें क्या बताऊं, मेरी जान पर बन आई थी। छींका तो ऐसा था जैसे आत्मा अंदर घुस गई हो। सरला ने सूटकेस खोला, टॉर्च, माचिस, पराठे की खाली पन्नी और बिंदी का डिब्बा। वो बोली, वाह, ये है तुम्हारा भूत भगाओ किट। लल्लू शर्मिंदा हो गया, लेकिन गांव वालों को अगले महीने तक यही मजा रहा। लल्लू को मत छींक के पास बिठाना, नहीं तो वो फिर से सूटकेस लेकर फरार हो जाएगा। अब गांव में लल्लू लाल की कहानियां इतने मजे से सुनाई जाती थीं जैसे कोई लोकगीत। किसी की भी छींक हो, लोग कहते, लल्लू का सूटकेस तैयार कर लो। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत जब करवट लेती है तो आलसी को भी आराम से नहीं बैठने देती। एक दिन गांव में राजा की सवारी आई। राजा ने घोषणा करवाई, राजमहल में नौकरों की जरूरत है, लेकिन सिर्फ वही चुना जाएगा जो सच्चा, सरल और सीधा हो। गांव के लोग जोर जोर से हंसने लगे। राजा को क्या पता सीधा किसे कहते हैं, चलो लल्लू को भेज देते हैं। और ऐसे ही मजाक मजाक में लल्लू लाल का नाम दरबार में भेज दिया गया। अगले ही हफ्ते राजमहल से फरमान आया, लल्लू लाल को बुलाया जाए, उसे दरबार में विशेष कार्य सौंपा जाएगा। गांव भर में हड़कंप मच गया। सरला आंखें फैलाकर बोली, सच में? वो लल्लू जो 3 कदम चलते ही थक जाए, वो राजा के दरबार में? लल्लू खुद भी सोच में पड़ गया। मुझे? लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। गांव वालों ने कहा, यही तो, तू कुछ नहीं करता और शायद राजा को ऐसे ही आदमी की जरूरत है। लल्लू को राजमहल ले जाया गया। महल देखकर उसकी टांगें कांपने लगीं। दरबार में पगड़ी बांधकर खड़ा किया गया। राजा ने पूछा, तुम लल्लू हो? लल्लू कांपता हुआ बोला, जी, अगर आप कहें तो हूं। राजा मुस्कुराए, तुम्हारे गांव के लोग कहते हैं तुम ईमानदार हो, डरपोक हो, लेकिन झूठ नहीं बोलते। हमें ऐसे आदमी की जरूरत है। तुम्हारा काम है रोज सुबह दरबार में आकर ताला खोलना और शाम को बंद करना। कोई भूल नहीं होनी चाहिए। लल्लू की जान में जान आई। वाह, इतना आसान काम! ये तो मेरे लिए है ही। पहले दिन वह पहुंचा, दरबार का ताला खोला, कुर्सियां गिनी और फिर कोने में बैठकर जम्हाई लेने लगा। दूसरे दिन वही, कुर्सियां गिनी, छत देखी और जम्हाई। तीसरे दिन उसने कुर्सियां गिनी ही नहीं। बोला, कल ही तो गिनी थीं, क्या बदल जाएंगी? चौथे दिन वह दरबार पहुंचा, लेकिन सोते सोते इतनी देर हो गई कि राजा पहले ही आ गए थे और दरबार बंद मिला। राजा ने दरबारी से पूछा, लल्लू कहाँ है? लल्लू दौड़ते हुए आया, पगड़ी टेढ़ी, शर्ट उल्टी और एक चप्पल गायब। हांफते हुए बोला, ताला खुला नहीं, मतलब खोलने आ रहा था, पर रास्ते में गाय घूर रही थी तो मैं रुक गया। राजा ने सिर पकड़ लिया।
अब तक महल में लल्लू की हरकतें मनोरंजन बन चुकी थीं, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। दरबार में विदेशी मेहमान आए हुए थे। राजा ने लल्लू को हिदायत दी, आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फर्श साफ होना चाहिए, कुर्सियां करीने से रखी होनी चाहिए। लल्लू सुबह आया, फर्श देखा और सोचा, कितना चमक रहा है। अगर मैं पोछा लगाऊंगा तो गीला हो जाएगा, और कोई फिसल गया तो उसने अति समझदारी दिखाते हुए फर्श पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, सावधान, यहां गीला फर्श है। जबकि फर्श पूरी तरह सूखा था। जैसे ही राजा विदेशी मेहमानों के साथ दरबार में आए, उन्होंने पहला कदम रखते ही चेतावनी पढ़ी और ठिठक गए। राजा बोले, फर्श गीला है? एक दरबारी दौड़कर बोला, नहीं महाराज, फर्श तो सूखा है, ये तो लल्लू का सुरक्षा उपाय है। लल्लू मुस्कुराया, मैं नहीं चाहता था कोई फिसले। पूरे दरबार में हंसी का तूफान आ गया। विदेशी मेहमान भी हंसते हुए बोले, योर सर्वेंट इज वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल। राजा ने सिर झुकाया, लल्लू, तुम्हारा दिमाग अजीब है, लेकिन दिल साफ है। लल्लू बोला, महाराज, मैं बस इतना जानता हूं, जो नहीं किया जाए वही सबसे सुरक्षित होता है। अगले दिन से राजा ने लल्लू को दरबार के विशेष मनोरंजन अधिकारी बना दिया, क्योंकि जो आदमी दरबार को रोज हंसा सके, वो किसी भी मंत्री से ज्यादा काम का था। गांव में खबर पहुंची तो लोग बोले, देखा, जो डर के भागा करता था, अब हंसी का राजा बन गया। राजा के दरबार में हंसी का स्टार बनने के बाद लल्लू लाल की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। राजा ने एक दिन दरबार में सबके सामने ऐलान किया, लल्लू भले ही डरपोक हैं, लेकिन उनका दिल साफ है, ऐसे लोगों को हम सम्मानित करेंगे। राजा ने लल्लू को एक स्वर्ण पदक, पगड़ी और राजकीय हंसी रक्षक की उपाधि दी। गांव वालों की आंखें फटी रह गईं। वो ही लल्लू, जो शादी में घोड़ी पर नहीं चढ़ा था, जो छींक सुनकर सूटकेस लेकर भाग गया था, अब शाही सम्मान पा रहा है। सरला तक को यकीन नहीं हुआ। वो चुपचाप बोली, अब अगर ये आदमी राष्ट्रपति बन जाए तो भी मुझे हैरानी नहीं होगी। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब गांव में मुखिया चुनाव की घोषणा हुई। पिछला मुखिया गांव से भाग गया था, रिश्वत के आरोप में। गांव के लोगों को नया नेता चुनना था। उम्मीदवारों की लाइन लगी थी, कोई पढ़ा लिखा, कोई जोरदार भाषणबाज, कोई दबंग, तो कोई दानवीर। तभी किसी ने मजाक में कहा, क्यों ना लल्लू को खड़ा करें, हंसाएगा तो कम से कम रोना तो नहीं आएगा। फिर क्या था, जैसे गांव को नया तमाशा मिल गया हो। सबने मिलकर लल्लू का नामांकन करवा दिया। लल्लू पहले तो बहुत डर गया। बोला, अरे, मुझे तो पानी का नल तक चलाना नहीं आता, गांव कैसे चलाऊंगा। लेकिन सरला ने उसकी पीठ थपथपाई, जब राजा ने तुझे दरबार का काम दे दिया तो गांव क्या चीज है। लल्लू ने चुनाव प्रचार किया, अपने ही अंदाज में। पोस्टर पर उसका नारा था, मैं डरता हूं ताकि आप डरे नहीं, और जो कुछ नहीं जानता वो सबकी सुनता है। गांव वालों को पहली बार ऐसा उम्मीदवार मिला जो सच बोल रहा था, न झूठे वादे, न लंबी चौड़ी बातें। बस एक बात, मुझे सब नहीं आता पर मैं सीख लूंगा। और फिर जो हुआ वो इतिहास था। लल्लू लाल भारी वोटों से चुनाव जीत गया। गांव का सबसे डरपोक, सबसे सुस्त, सबसे मजाकिया आदमी मुखिया बन गया। अब आप सोचेंगे, क्या बदलाव आया? बड़ा। लल्लू ने सबसे पहले पंचायत भवन के बाहर एक बोर्ड लगवाया, यहां डरने की मनाही नहीं है। उसने गांव के सबसे दब्बू और अनसुने लोगों को समिति में लिया। उसने काम बांट दिया, जो खेत जानता है वो खेत देखे, जो स्कूल समझता है वो स्कूल चलाए। मैं बीच में हंसता रहूंगा ताकि कोई झगड़े नहीं। लोगों ने देखा, गांव में पहली बार किसी ने सबको साथ लिया और किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। लल्लू ने नए तरीके से पंचायत चलाई। हर हफ्ते हंसी पंचायत होती, जहां लोग अपनी समस्याओं को हंसी में हल करते। यह भी पहली बार हुआ कि कोई मुखिया बिना गुस्सा किए, बिना घमंड किए गांव चला रहा था। गांव के बच्चों ने नारा बना लिया, जो डरपोक वही असली नेता। कुछ सालों में गांव का नाम ही बदल गया, लल्लूपुर। और जब लल्लू लाल की मूर्ति पंचायत के सामने लगी, सरला ने आंखों में आंसू ली कहा, जिसे मैंने रोज जगाकर भेजा, आज उसकी मूर्ति भी सुबह सुबह उठकर सबको प्रेरणा देती है। और लल्लू, वो अब भी वैसे ही था, थोड़ा आलसी, थोड़ा घबराया हुआ,
पर हर दिल में बस चुका था। और शायद यहीं से ये कहावत शुरू हुई, डरपोक अगर सच्चा हो तो वो कायर नहीं, हीरो बन जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।